लोग बहुत अच्छा सा पाठ पढ़ेंगे भूगोल से, ठीक है। पाठ का नाम होगा परिवहन और संचार। परिवहन संचार क्या है, ठीक है। हम एक डायग्राम के सहायता से आप लोग को समझाना देना चाहता हूं कि परिवहन और संचार में आप लोग कभी भी दिक्कत ना हो, ठीक है। परिवहन स्थल, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। आया समझना? ये तीन साधन है किसका? परिवहन का। अच्छा, स्थल के बारे में बात करते हैं। ये क्या क्या हो जाएगा? सड़क, पाइपलाइन, पाइप लाइन और होगा हाँ रेलवे। कोई दिक्कत? ये किसका हो गया? स्थल का। अब हम पहले इसका और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सागरीय, सागर, अब महासागर ये लो। इसका वायु वाला क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय, और ये क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। कोई दिक्कत? अरे हमारे परिवहन का साधन इतना ही है, ठीक है। अब हम लोग पहला देखेंगे स्थल। स्थल क्या है? पहला सड़क, पाइपलाइन, रेल लाइन। सड़क से हम लोग देख रहे हैं ना, जैसे कि कोई भी वस्तु यहाँ से हमको खाद्य पदार्थ हो चाहे पहनने का हो, यानी हमारे दैनिक जीवन में जितना भी वस्तुएं प्रयोग करते हैं वो सब क्या है? स्थल के द्वारा, यानी बस ट्रक से या इधर से उधर जाता है। सारी वस्तुएं जैसे हम सुबह दैनिक जीवन में सुबह से जो प्रयोग होने वाला था, टूथपेस्ट, ब्रश, ठीक है, कोलगेट, चाय, चीनी इत्यादि, ये सब क्या होता है? हमारे घर तक कैसे पहुंचता है? तो इसका एक साधन है सड़क, ठीक है। बस द्वारा, टेम्पो द्वारा इत्यादि, ठीक है, मोटरसाइकिल द्वारा, बाइक द्वारा हमारे घर तक पहुंचता है। और ये दूसरा पाइपलाइन। पाइपलाइन देखे हैं? जमीन के अंदर पाइप खोदकर ये जो तेल इधर से उधर ले जाया जाता है, वो भी पाइपलाइन। चाहे गैस, कहीं कहीं लिखा रहता है रोड के किनारे कि चेतावनी, कंटेंशन, यानी कि आपको यहाँ खुदाई करने से पहले इस विभाग के पास आप कॉल कीजिए, वो विभाग बताएगा आपको कि यहाँ खुदना है कि नहीं। पाइपलाइन हमारा बिछा हुआ है, ठीक है। तीसरा है रेल लाइन। रेल लाइन से भी हमारा खाद्य पदार्थ आता है, जैसे आलू प्याज देखते हैं ना, ट्रेन में, हाँ, मालगाड़ी जो होता है उसमें भर भर के जाता है, आता है, ठीक है। अब दूसरा हो गया जल। अब इसमें भी क्या होता है? एक अंतःस्थलीय और एक सागरीय, महासागरीय। और क्या अंतःस्थलीय देखते हैं, कभी कभी सुने हैं आप लोग कि जो जहाज 6 महीना लग जाता है माल को लाते ला, ठीक है। और ये सब कहाँ पे आता है? बंदरगाह पे आके माल उतरता है, फिर वहां स्थलीय, यानी इसके माध्यम से हमारे घर तक क्या होता है? पहुंचता है। कोई दिक्कत? इसके बाद हो गया वायु। तीसरा साधन क्या है? वायु। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। अगर अपने राष्ट्र में भी हम लोग को कहीं खाद्य पदार्थ पहुंचाना होता है तो आपातकालीन स्थिति में क्या होता है? जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, चाहे वायुदान, कभी जहाँ बटालियन वहाँ हादसा हो जाता है, वहाँ खाना पहुंचाना होता है, तो किससे माध्यम से जाता है? हाँ, जहाज से मतलब जाता है ना। और ये अंतरराष्ट्रीय दूसरे देश में भी माल जाता है। जैसे हम लोग कोई कारखाना में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ क्या होता है? हमारा जो भी माल होता है वो या तो स्थल के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, वायु मार्ग के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। यानी इसको हम कह सकते हैं आयात व निर्यात। आयात और निर्यात क्या होता है? किसके साधन से होता है? स्थल, जल, वायु,
ये तीनों साधन से यात और निर्यात का क्रिया किया जाता है। कोई दिक्कत आया समझ में? तो हम लोग चर्चा कर रहे थे स्थल मार्ग का। स्थल मार्ग कहीं कहीं बाबू क्या होता है, कच्ची होता है, कहीं पक्की होता है। ये हमारे पहले से ही ये साधन है, ठीक है, बहुत पहले से ही हम लोग का इसका प्रयोग कर रहे हैं, कच्ची सड़क और पक्की सड़क का। अब इस पे देखिए, सड़क परिवहन विश्व का यानी पूरा वर्ल्ड का दूसरा स्थान है। सड़क परिवहन में विश्व में कितना स्थान है? दूसरा स्थान है। स्थल परिवहन, ठीक है, विश्व में दूसरा मार्केट चलना रहा है। ये क्या है? विश्व का सबसे दूसरा बड़ा स्थल मार्ग है। लगभग इसका जाल कितना किलोमीटर में है? लगभग में अपन कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग में 62.16 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना लंबा, हाँ, ये निकालेंगे इतना दूर में क्या है, ये हमारा हाँ 21 कौन सा सन के अनुसार है? तो 2020 और 21 में ये कब निकाला है? कितना का चल रहा है? 2020 से 21, ठीक है। इसमें ये गणना किया गया कि विश्व का सबसे दूसरा स्थल मार्ग भारत का है, ठीक है। सड़क योजना क्या हो भारत में, इससे पहले हम याद करेंगे कि सड़क योजना कब आरंभ की गई। तो सड़क योजना 1961 में, याद रखेंगे, सड़क योजना कब शुरू, आरंभ चाहे शुरू किया गया। कब किया गया भैया? 1962 में, 62 में ना, 1962 में क्या किया गया? 1961 में कहाँ सड़क योजना का शुरुआत किया गया, ठीक है। हालांकि सड़कों का संकलन नगरों एवं उसके आसपास के घर तक किया जाता है। सड़क का निर्माण क्यों किया गया? कि नगर चाहे महानगर हो, जैसे हम लोग गांव देहात में रहते हैं, अगर सड़क नहीं रहता तो क्या हमारे सभी साधन पूर्ति हो जाती? नहीं, उसमें दिक्कत होता। जैसे अभी हम लोग अपने बिहार यानी भोजपुर जिला की बात करेंगे, तो अभी हम लोग 2005, 2008, 2010 तक की बात कर रहे हैं। ज्यादा ऊपर क्योंकि बन गया, 9 में बन गया था, यानी 2005 के पहले चलो। 2005 के पहले हम जब चलते हैं तो हम लोग को एक गाना निकला था भोजपुर जिला के, खासकर बिहार राज्य के लिए, कि जहाँ गाना का नाम है, जहाँ टूटल फूटल रोडवा भेटाई समझियो बिहार आ गई। यानी कवि ने कल्पना किया था कि बिहार राज्य यानी अपने राज्य जो है, सभी राज्यों से बाद में सड़क निर्माण का कार्य किया गया। तो वो गाना के माध्यम से बताना देता था कि जहाँ टूटल फूटल रोडवा भेटाई वहाँ समझियो बिहार आ गई। यानी आप बस में बैठल हैं, अब गाड़ी अगर मस्ती से चल रही, समझो कि बिहार नहीं है। ये कब की बात कर रहे हैं हम? 2005 के पहले का, ठीक है। इससे पहले का हम बात बता रहे हैं आपको बिहार के बारे में, कि जब हम, कवि कहता है, जो लेखक है, कि अगर हम बस पर बैठल है, नींद लग रहा है, अगर मान लो गाड़ी एकदम सीधा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सोचो कि बिहार नहीं है। जैसे बिहार में एंट्री करेगा तो क्या होगा? कभी ऐसे हो जाएगा, तो कभी ऐसे हो जाएगा, तो कभी ऐसे, तो कभी ऐसे। यानी गड्ढा इतना था सड़क पे कि हम लोग उसको देखते ही, जैसे ही बिहार में गाड़ी एंट्री करता था तो हम लोग जान जाते कि ये बिहार है, आंख बंद करके। लेकिन आज, हाँ, आज माननीय
माननीय ये श्री पूर्व मुख्य मंत्री कौन श्री नीतीश कुमार जी ने इस गाना को तोप दिया, क्योंकि आज हमारे गांव में जितना भी जिला में जितने भी गांव हैं, हर एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम कर दिया है। कोई दिक्कत, इसके लिए हम लोग सदा आभारी हैं, क्योंकि लाइट और सड़क पहले नहीं था, जो कि हर एक गांव में पहुंच गया है। लमसम 2-4 हो सकता है परसेंट छोड़कर बाकी सभी परसेंटों में सड़क और बिजली का उपयोग हो रहा है। सही बात है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें नहीं के बराबर था। जैसे हम लोग केवल ये आरा जो साहब रोड था, केवल यही था, ये भी गड्ढा के गड्ढा था। अगर लोग आपको आरा जाने में कितना घंटा लगता था? 2 से 2.5 घंटा। ठीक है, अब कितना लग रहा है? 1 से 40 मिनट से कितना? लास्ट 1 घंटा में हम लोग आरा पहुंच जाते हैं। पहले जो रोगी हो गया उसके रास्ते में मर जाएगा, गाड़ी इतना ना उधर हो तो मारेगी, गाड़ी पलट जाएगा। आप देखिए 20 मिनट और बन जाएगा। अब हम लोग को सड़क परिवहन यानी स्थल है ना, स्थल का पता है ना, इसको रख रखाव के लिए इसको भी किस किस में बांटा गया? तो पहला हो गया महामार्गों यानी NH, ठीक है, महामार्गों। दूसरा हो गया राजमार्गों, इसको हम बोलते हैं SH। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया प्रमुख जिला सड़कें। कौन? प्रमुख जिला, ठीक है, ये 3 गो है। अब हम लोग NH देखते हैं ना, हाईवे जिसको बोलते हैं, ये हमारे राज्य का